कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या सीखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से कितना इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में और कितना आउटफ्लो हो रहा है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिस्कस किया था कि जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सरप्लस होता है, बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो तो क्या चाहती है कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि आने वाले समय में उसको और प्रॉफिट मिले। तो इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है कि एक परचेज कर लीजिए आप कोई भी नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट मतलब क्या? फिक्स टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का आप एसेट को परचेज करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है और वो आउटफ्लो माना जाएगा। और जब कभी उसको सेल करेगी फर्म, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ली है तो प्रॉफिट कमाना है, तो कभी ना कभी तो उसको सेल करेगी। तो अगर जिस ईयर में हम कैश फ्लो बना रहे हैं उस ईयर में सेल हो रहा है एसेट्स का तो इनफ्लो माना जाएगा, और परचेज हो रहा है एसेट्स का तो आउटफ्लो माना जाएगा। उसी तरह से अगर लोन और एडवांस ले रही है बिजनेस, तो लोन ले रही है तो इनकम आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और अगर उसको रीपेमेंट करेगी तो आउटफ्लो होगा। फिर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी कंपनी का शेयर परचेज किया उस पर डिविडेंड मिल रहा है, कहीं हमने बिल्डिंग परचेज करके उसको रेंट पे लगा दिया है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बिल्डिंग लेके, तो वो रेंट आ रहा है, तो ये सब इनफ्लो माना जाएगा। तो बहुत छोटा सा इसका फॉर्मेट होता है। क्या क्या आता है? तो सेल ऑफ एसेट्स लेते हैं हम लोग, नॉन करेंट एसेट जितने भी होते हैं उनका सेल। नॉन करेंट एसेट मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है। फिर लोन और एडवांस रिसीव है तो वो जाएगा इनफ्लो में। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव है इनफ्लो में। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इनफ्लो में। ठीक है, ये सब इनफ्लो है। आउटफ्लो में क्या जाएगा? परचेज ऑफ एसेट्स, लोन एंड एडवांस गिवन, और इनका जो ओवरऑल सम आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इतना ही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत नहीं। और फुल क्वेश्चन में तो आपको हार्डली 2 आइटम आता है, एक सेल और एक परचेज। रेयरली कभी कभी इंटरेस्ट या रेंट आ जाता है। अब यहाँ एक ध्यान क्या देना है हमें कि इंटेंजिबल एसेट में एक एसेट होता है हमारा गुडविल। तो गुडविल के समय हम क्या देखते हैं कि अगर गुडविल का वैल्यू रिड्यूस दिखा रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को मिलता है, अगर गुडविल का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो राइट ऑफ हो रहा है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस में। और अगर गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको आउटफ्लो माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? लेजर बनाने में। लेजर मतलब एसेट अकाउंट बनाने में। 2 टाइप के एसेट अकाउंट बनते हैं, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बनता है तो वहाँ सिर्फ एसेट अकाउंट बनता है। दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बनता है तो उसमें एसेट अकाउंट भी बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ।